नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर की तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर जो मुसलमानों के लगभग कई हज़ार लोगों को खाली करवाने की कोशिश हुई थी, उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि जिस तरह आपके सामने ऐलान किया गया था, वायनाड के लिए जो इमदादी सामान हमारा जाने वाला है लारी के ज़रिए से, उसके लिए धीरे धीरे तमाम सामान के आने का जो है सिलसिला जारी है। बहुत सारे सामान आना बाकी है और बहुत सारी जगह इस वक्त पहुंचने का ये सिलसिला लगातार जारी है। और आप इसका नज़ारा भी हमारे दफ्तर में जो सामान पहुंचा है वो भी देख सकते हैं। बहरहाल आप लोग अपनी इमदाद को जारी रखें, इसलिए कि बहुत सारी जगह हमने पेशगी तौर पर ऑर्डर दे दिए थे, पेमेंट नहीं हुआ है, बैलेंस अमाउंट बाकी है, उन तमाम लोगों को अदा करना है। आप लोग इसमें जो है शामिल हो जाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। नीचे तफसीलात हैं, या तो व्हाट्सअप करिए या उसी नंबर पर गूगल पे वगैरह कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने बुध 24 जुलाई को उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर तरक्याती कामों के लिए तजावुज़ात को हटाने से पहले मरकज़ और उत्तराखंड हुकूमत से वहां रहने वाले लोगों की बहाली को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा पेश करने को कहा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर आबाद तकरीबन 50,000 लोगों को बेदखल करने की कोशिशें हुई थी। 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। फिर उसके बाद ये दूसरा फैसला आया। ये खबर आप महसूस कर रहे होंगे कि है तो 24 जुलाई की और कहीं ना कहीं से आए, मैं इस वक्त तस्वीर क्यों कर रहा हूं। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देकर के इस वक्त जिस तरह से लखनऊ में जिन लोगों को बेघर किया गया है, वहां पर भी इस तरह की चीजें पेश की जा सकती है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के कॉपी में जो बात बताई वो ये है कि पहले जिन लोगों को बेघर करने का आपने प्लान बनाया है उनको बहाल करने का पहला फैसला लें। वो कहां रहेंगे, उनको क्या सहूलियात दी जाएंगी, तब जाकर के आप दूसरा कदम उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले का हवाला देकर के जहां जहां भी जो रियासतें इस तरह की जुल्म ज्यादती करने के लिए आगे बढ़ती हैं, कला के मदद से इन चीज़ों को पेश किया जा सकता है। इस वजह से खबर मैं आपके सामने दोबारा लाया ताकि इससे कई सारी चीज़ें और रास्ते पैदा हो सके। इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक अदालत ने हुकाम से कहा है कि मुतासिरा अफराद की शनाख्त करें और उनकी बहाली के लिए एक मनसूबा तैयार करें। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तजावुज़ात करने वाले भी इंसान हैं और हुकूमत को रेलवे और आवाम की ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो रेलवे हुकाम और मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के साथ मीटिंग करें ताकि बहाली का मंसूबा तैयार किया जा सके। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को तय की गई। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि सबसे पहले इस जमीन की निशानदेही की जाए जिसकी रेलवे की तरक्की के लिए ज़रूरत है और उसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। उन खानदानों की भी निशानदेही की जाए जिनका इस जमीन पर कब्जा लेने की सूरत में मुतासिर होने का इम्कान है। बेंच ने इस पूरे अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मालूम होना चाहिए कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भोवैया की बेंच रेलवे की इस दरखास्त पर समाअत कर रही थी जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसते तकरीबन 50,000 लोगों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 जनवरी 2023 को लगाई गई रोक फैसले में तरमीम करने की दरखास्त की गई थी। रेलवे की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से रोक हटाने की अपील की। ताहम बेंच ने जानना चाहा कि रेलवे इस मसले में कितना सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने मफाद आमा की अर्जी PIL के जरिए बेदखली का हुक्म देने के तरीके पर भी सवाल उठाए। अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा, बेदखली के लिए PIL क्यों? आप PP एक्ट यानी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आगे बढ़ सकते हैं। आप नोटिस जारी करें और कानून के मुताबिक आगे बढ़ें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप PIL की आड़ में अपना काम निकलवाना चाहते थे? आपने PIL पर सवार होकर हुक्म हासिल कर लिया हो, आपने खुद कोई नोटिस जारी नहीं किया, आप ये सब करने के लिए PIL का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। ये कानूनी दावपेश को समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से आज मुसलमानों के घरों को खाली करवाने की कोशिशें हो रही हैं, अगर पीपी एक्ट का इस्तेमाल होता है, जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट होते हैं, तो खाली करवाने के लिए आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा, फिर उसके पास इस ब्रेक में या इस वक्फे में वो अदालत जा सकता है, स्टे ऑर्डर ला सकता है। लेकिन ताकि लोगों को फौरी तौर पर उनके घरों को ढा दिया जाए, इस वजह से दूसरा एक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है PIL का, जिस पर जो है बाकायदा अदालत ने निशानदेही की। अदालत ने कहा हम यहां इंसानों की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट रिट के दायरे इख्तियार में फैसला नहीं कर सकती कि किसी खानदान का वहां कोई दावा नहीं है। उन लोगों को अपनी बात रखने का मुनासिब मौका मिलना चाहिए था जो जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए कि वो तजावुजात करने वाले हैं, तब भी वो इंसान हैं, वो कई दहाइयों से वहां रह रहे हैं। गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2022 को शरद कुमार की सरबराही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच ने बिनभूलपुरा में 4500 मकानात को हटाने का हुक्म दिया था। उसके बाद 30 दिसंबर को डिविजनल रेलवे मैनेजर इज्जत नगर की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिहायशियों से कहा गया कि वो 1 हफ्ते के अंदर इलाका खाली करें। इसके खिलाफ एहतिजाज करते हुए हल्द्वानी के कुछ बाशिंदों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रिहायशियों ने अपनी दरखास्त में इस्तेदलाल किया है कि हाईकोर्ट ने इस हकीकत का इल्म होने के बावजूद मुतनाज़ा फैसला करने में संगीन गलती की कि दरखास्त गुजारों समेत रिहायशियों के मालिकाना हुकूक से मुतालिक कुछ कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ज़ेर इल्तिवा है। रिहायशियों ने दलील दी है कि रेलवे रियासती हुकाम के जरिए इख्तियार करदा मनमानी और गैर कानूनी तरीक़ार के साथ साथ हाईकोर्ट की जानिब से उसे बरकरार रखने के नतीजे में उनके पनाह के हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। दरखास्त गुजारों ने दावा किया है कि उनके पास कानूनी दस्तावेज हैं जो वाज़े तौर पर उनके मालिकाना हक़ और कानूनी मिल्कियत को साबित करते हैं। इसके अलावा मकामी रिहायशियों के नाम हाउस टैक्स रजिस्टर में म्यूनसिपल रिकॉर्ड में दर्ज है और वो बाकायदगी से हाउस टैक्स अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी थी। बता दें कि मुबैना तौर पर इस 29 एकड़ अराजी पर मजहबी मकाम, स्कूल, कारोबारी इदारे, रिहाइशगाहें मौजूद हैं। बहुत सी रिहायशियों का दावा है कि 1947 में तकसीम के दौरान हिंदुस्तान छोड़ने वालों के घर हुकूमत ने नीलाम किए और उन घरों को उन्होंने खरीदा था, उनको भी खाली करने पर मजबूर किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं तो ये उन इलाकों में जिन इलाकों में बाकायदा इस वक्त कई घराने को बेघर किया जा रहा है। लखनऊ की सूरत आप देख रहे हैं, लोगों को कानून नहीं मालूम होता, या फिर अलग अलग तरह से जो है ये कानून के अलग अलग तरह के अफसरान जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों के फैसलों की कापी को सामने रख कर के अगर वकला जो इस वक्त डिफेंस में बोलते हैं वो अगर सामने रखेंगे तो बहुत सारे रास्ते पैदा हो सकते हैं। क्या लखनऊ में और मध्य प्रदेश में इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह गैर कानूनी तौर पर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, गैर कानूनी कहा जा रहा है, कि वहां पर भी इस फैसले के जो है चीज़ों को पेश करके क्या केस लड़ा जा सकता है, ये हमारी कुछ तंजीमों को जो है इस सिलसिले में संजीदगी से सोचना होगा, ताकि जो है जिस तरह से जो है मुसलसल हज़ारों लोगों की जो है तादाद में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।